जनतंत्र आवाज पार्टी के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश प्रसाद सिंह जी, उपाध्यक्ष, हम लोग के गार्जियन उपाध्यक्ष श्री बसंत शर्मा जी, कुंडेश्वर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना शर्मा जी और उनके सहयोगी बैठे हुए हैं, नाम नहीं जान रहा हूँ, ममता जी, उनका भी स्वागत है। और सुरेश कुमार कुंडेश्वर जी, राम बाबू राय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बड़े भाई श्री धर्मनाथ जी, विनोद शर्मा जी, और विनोद शर्मा जी एक हैं अधिवक्ता सेल से, वो हमारे भाई हमारे साथ लोकसभा का चुनाव लड़े थे। वो वैशाली जिला से लड़ रहे थे और मैं हाजीपुर से लड़ रहा था। हम दोनों भाई का बहुत संघर्ष हुआ है। मंच पर उपस्थित रमेश शर्मा जी जो जंदाहा से हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और पप्पू यादव जी, प्रदेश सचिव जनतंत्र आवाज पार्टी, अंकुश राज जी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, रंजीत जी सदस्य जनतंत्र आवाज पार्टी, मिथिलेश जी, और इस सभा में उपस्थित दूर दूर से आए हुए हमारे भाई बंधु, प्रदेश के मीडिया के लोग, मीडिया के भाई भी हैं जो हमारे लिए भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब कहना है कि हम लोगों के बीच में जनतंत्र आवाज पार्टी जो है, इसका उदय हुआ 2023 में। 23 में उदय हुआ और 24 में इसका मान्यता मिला और 24 में ही लोकसभा चुनाव लड़ना था। हम लोगों को उतना जानकारी नहीं था कि क्या करना है, क्षेत्र के बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन हमने चुनाव लड़ा हिम्मत करके, जैसे भी है चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव के बाद में बीच में एक मीटिंग रखा गया और पार्टी के विस्तार के लिए, भाई किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप को पूरा फैलाइएगा, जन समूह को विकास कीजिएगा, तभी तो प्रदेश में मतलब कि आपका नाम होगा। तो जनतंत्र आवाज पार्टी जो है, इसका विस्तार के लिए हम लोग जो है एक मतलब कि शेड्यूल बनाए हैं पार्टी विस्तार के लिए। वो बिहार प्रदेश स्तर पर होना चाहिए और उसके बाद में इसका सदस्यता अभियान चलाना है। सदस्यता अभियान चलाना है जिसमें हम सभी भाइयों को मिल करके सदस्यता अभियान चलाना है, जगह जगह बैठना है, जिसमें जो है हमारे गार्जियन है बसंत बाबू, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनके जैसा और 2-4 लोग हो जाएं तो हम लोग जो है पीछे नहीं रहेंगे। उसके बाद है पार्टी पदाधिकारी द्वारा जनसंपर्क। आपने अभी देखा है हाल ही में कि जन स्वराज एक पार्टी है, हम लोग के बाद आया है वो पार्टी, और वो पूरे बिहार में घूम के अपना विस्तार कर रहा है। क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बसंत बाबू हैं, सब कोई मीटिंग करेंगे, बैठेंगे और पूरे बिहार में हमको घूमना है। उसके बाद में है आर्थिक विकास। पार्टी का सबसे पहले जरूरी होता है। किसी भी पार्टी को विकास करने के लिए अर्थ की जरूरत होती है। हमारे पार्टी में आर्थिक कमी है, तो इस पर विचार करेंगे और सदस्यता अभियान के द्वारा बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना स्तर से भाई चंदा दे सकते हैं और इसको और पार्टी को अलग अलग बैठक करके हाजीपुर में एक गांधी आश्रम है, गांधी आश्रम जी, हम लोग को जो है इस कार्यक्रम के बाद में एक गांधी आश्रम में पूरे प्रदेश से लोगों को एकत्रित करना है और अपना जनतंत्र आवाज पार्टी के बारे में विस्तार से बताना है और उसके बाद में वहीं पर अनाउंस कर देना है
कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है हमारे जनतंत्रवाद पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए वो सक्षम है। चाहे जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना हो वो अपना मतलब कि दावा कर सकते हैं कि हाँ भाई हम चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे, अपना हिम्मत के साथ में आइए, हम लोग आपके साथ में हैं। हमारे बसंत बाबू बुजुर्ग हैं लेकिन नौजवानों से ताकत रखते हैं और पार्टी के लिए हर जगह जाने को तैयार रहते हैं। अभी हाल ही में एक महुआ में कार्यक्रम हुआ था, शादी समारोह, इन्होंने इतना मेहनत किया कि कुछ कहने लायक नहीं। हम भी गए देखे कि भाई मीना जी के सहयोग में बहुत अच्छा काम किया, सब कोई वहां पहुंचे थे। तो हमको पार्टी का विस्तार करना है और अब कहना है, हाँ मीना जी का अग्रणी स्रोत था। इन्होंने गरीब कन्याओं के लिए सोचा कि भाई चलिए हम उनको शादी विवाह करके आर्थिक मदद करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बच्ची को शादी नहीं कर पाते हैं, यहाँ के बजाय कहीं और शादी किया जाता है जबरदस्ती ओवर एज के साथ। अब भाई सब वक्ता बोले कि टैक्स लगता है और कुछ बात बोले, लेकिन सबसे बड़ी बात है शिक्षा की। हमारे देश में अनेक प्रकार की शिक्षा चल रही है। छोटे लोगों के लिए जो है सरकारी स्कूल में चले जाइए, उससे कुछ बड़ा जो है मीडियम क्लास के लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो कुछ और ऊंचे लोग हैं उनके लिए कौन सा स्कूल है तो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है। ये सिमुतल्ला में एक विद्यालय है बिहार सरकार का, वो विद्यालय है। ऐसा विद्यालय है जिसमें एडमिशन के लिए आप पहुंच नहीं सकते हैं। मेरा कहना है भारत सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो हमारा विकास कहाँ हो रहा है? हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में जितने भी प्रखंड है, प्रखंड लेवल पर एक सेंट्रल स्कूल होना चाहिए कि नहीं? सेंट्रल स्कूल आप नहीं दे रहे हैं, नवोदय विद्यालय खोल दीजिए। इस प्रकार का विद्यालय हर एक विधानसभा में होना चाहिए ताकि लोग जो है गरीब के बच्चे अच्छा शिक्षा को प्राप्त करें। शिक्षा में टैक्स है भाई, तो आप कॉपी खरीदते हैं, कलम खरीदते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं तो 18% GST लगता है। ये तो सरकार का भाई मनमाना है, वो ले रहा है। अब कहना है कि जिस जगह में हम हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं अभी, इसका क्या विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में अभी हाल ही में ऐसी त्रासदी आई थी कि लोग गंगा में डूब रहे थे। बाढ़ के समय लोग गंगा में डूब रहे थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था। बाढ़ के समय हमारे सांसद और विधायक जो है विदेश जाते हैं घूमने के लिए। अरे भैया, बाढ़ के समय आप आर्थिक मदद कीजिए, लोगों को सहायता कीजिए, तो ये नहीं करते हैं, वो विदेश चल जाते हैं। किस लिए? कि हम घूमने गए। नहीं, आप यहाँ रहिए, विकास कीजिए। हमारा एक धरती ऐसा है राघोपुर, उसको सैंड लैंड कहा जाता है, सैंड लैंड, बलुई भूमि, चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है। फिर भी वहाँ के लोग इतने हिम्मत वाले हैं कि अपना मतलब कि क्या होता है, कर्मठता दिखाते हुए वो धरती पर रहता है। और वो धरती इतना उपजाऊ है कि हमको लगता है कि कम से कम 15-20 दिन का अनाज जो है पूरे वैशाली को राघोपुर दे सकता है। इतना धरती उपजाऊ है, क्योंकि बाढ़ आती है, नया मिट्टी से धरती का उपज बढ़ता है। अब बात है पीपा पुल, बहुत बड़ा समस्या है। आप अब नया पुल बन रहा है, अब कब चालू होगा कोई पता नहीं। तो कच्चे रगा से रुस्तमपुर और चेचर से जुरावनपुर को जोड़ता है। तो ये पीपा पुल इस बार जोड़ने में इतना आनाकानी किया गया कि कुछ कहने लायक नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बसंत बाबू हैं, सुनील जी हैं, सबको जाकर के अपना ज्ञापन दिए, और वहाँ जाकर के DMSP से मिले, और तब जाकर के पुल बना। अब कहना है कि भाई अपना पार्टी का विस्तार कैसे हो, इस पर भी विचार करना है। तो हम लोग आपस में जितने पदाधिकारी हैं
ये बैठ करके और इस पर विचार करें। सबसे पहले वो विचार करना है कि हमारे पार्टी का आर्थिक विकास कैसे हो। जन विकास तो हो जाएगा, हम मतलब कि शिविर लगा देंगे कि भाई चलिए सदस्यता अभियान चालू कर देते हैं, तो सदस्यता अभियान से लोग तो जुड़ जाएंगे, लेकिन आर्थिक विकास कैसे होगा? आर्थिक विकास के लिए आप लोग अपना अपना राय दीजिए और इसको विकास करके हमारे पार्टी को हाथ मजबूत कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे राजकिशोर शर्मा जी का एक सोच है, और इसमें एक बात और है, उन्होंने पार्टी बनाया क्यों? पार्टी बनाने का एक कारण भी है उनके पास में। ये अपने समुदाय के लिए, इस समुदाय जो है लोहार समुदाय से आते हैं, ये अपने समुदाय के लिए बहुत लड़ाई लड़े। इनको आरक्षण मिला हुआ था, और आरक्षण मिला हुआ था उसमें 2016 या उसमें जो है आरक्षण को खत्म कर दिया गया। तो इसी पर जो है उन्होंने अपना पार्टी का मतलब कि पार्टी का विस्तार किए हैं और पार्टी का नॉमिनेशन करवाए हैं, और इसको जो है हम लोग विस्तार करेंगे। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।